फ्रीक्वेंसी ऑफ सीक्वेंस। आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस की डिफिनीशन, एग्जाम्पल और रियल नंबर के सीक्वेंस का डिफिनीशन और कैसे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर को हम किसी फंक्शन के द्वारा डिनोट करते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल दैट एंड टाइप्स ऑफ सीक्वेंस पर डिस्कस करने जा रहा है। तो एट फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ सीक्वेंस का जो डिफिनेशन है, ए सीक्वेंस इज ए सक्सेशन ऑफ n numbers of and arranged in a orderly form definite rule। ये सक्सेशन ऑफ नंबर जो होते हैं वह अरेंज ऑर्डरली होते हैं और उसकी जो फॉर्मेशन होती है टर्म वाइज की, वह एक डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग होता है। अब ये जो कोई भी सीक्वेंस होगा उसकी जो एलिमेंट होते हैं वही टर्म होता है। एज फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 और इस सेकेंड एग्जाम्पल 3 5 7 9 11 और 13। इसमें भी इसका डिफरेंस 2 और इसका भी डिफरेंस 2 सब में सेम डिफरेंस है, इसमें भी है। तो ये जो है एक डेफिनिट रूल के अकॉर्डिंग जो है इसका फॉर्मेशन हुआ, तो ये जो है एक सीक्वेंस कहलाता है। अब इसमें कुछ ऐसे हैं जो डेफिनिट रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म नहीं करता हो, उसके एवरी टर्म्स जो है फॉर्म नहीं होता हो, तो वह जो है सीक्वेंस नहीं कहलाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल कि 1/2 1/5 1/6 ये जो होगा वह सीक्वेंस नहीं कहलाएगा। सेकेंड टर्म सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्या होती है? ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज ए फंक्शन। इस सीक्वेंस के जो रियल नंबर हैं उसे फंक्शन द्वारा यदि डिनोट किया जाए तो उसके डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड उसका रेंज जो होगा एक रियल नंबर होगा। एज फॉर एफ सच दैट n to r, यानी कि एक नेचुरल नंबर, इसका यदि इस तरह से आप ज़्यादा समझ में आएगा कि कोई फंक्शन है जिसका जो डोमेन है नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और इसका इमेज जो है एक रेंज पर रियल नंबर पर a1 a2 a3 a4 के टर्म में होगा। अब ये जो रियल नंबर के सीक्वेंस है which is defined as f of n is a sequence of real numbers। अब इस रियल नंबर को कैसे डिफाइन की जाती है? तो n इक्वल्स टू 1 to infinite और ये an के मिडिल कोस्ट में और ये जो है an के टाइप में इसे डिफाइन किया जाता है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। एज फॉर एग्जाम्पल कोई ये जो रियल नंबर का सीक्वेंस कैसे फॉर्म होता है, तो जैसे n इक्वल्स टू 1 to infinite, यदि n का वैल्यू नेचुरल नंबर में n का वैल्यू 1 से स्टार्ट किया जाए तो 1 2 3 4 5 so on। सिमिलरली -1 पर n है, यदि n का वैल्यू 1 पुट किया जाए तो -1 और 2 पुट किया जाए तो +1, फिर -3 पुट किया जाए तो -1 के इक्वल हो जाएगा। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस क्या होती है?
अब आफ्टर दैट टाइप ऑफ सीक्वेंस ए एन, तो इसके दो टाइप्स होते हैं। एक बॉन्डेड एभव, बॉन्डेड एभव मीन्स कि ए एन जो होता है वह लेस देन इक्वल टू एम, एम इज होता है अपर बाउंड होता है, सबसे बड़ा वाला जो टर्म होगा दैट इज अपर बाउंड, ए एन इज लेस देन इक्वल टू एम, कैपिटल एम, एंड सेकेंड वाला जो है बाउंडेड बिलो होता है, यानी कि छोटा, यहाँ पर स्मॉल एम है, ए एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू स्मॉल एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एम इज लोअर बाउंड। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ सीक्वेंस जो है अपर बाउंड और लोअर बाउंड पर डिपेंड करता है। अब इन दोनों टाइप्स को यदि कंबाइन किया जाए तो वह बाउंडेड सीक्वेंस होता है। और बाउंडेड सीक्वेंस के लिए, ये बाउंडेड सीक्वेंस के लिए यह जो है एम जो है ए एन से, ए एन इज लेस देन एंड इक्वल टू एम है, और उसमें देखिए ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम है। इट मीन्स दैट कि एम इज लेस देन इक्वल टू एम इज ग्रेटर देन, नॉट लेस देन, एम इज ग्रेटर लेस देन ए एन इज लेस देन इक्वल टू एम। ये जो है बाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है, ये दोनों के कंबाइन होने पर। बाउंडेड सीक्वेंस के आफ्टर कुछ इसका एग्जाम्पल, जैसे रियल एनालिसिस में 1/, का जो टर्म्स होगा 1, 1/2, 1/3 to 0 इस केस में 1 जो है अपर बाउंड है और 0 जो है लोअर बाउंड है। और जिस सीरीज में दोनों अपर बाउंड और लोअर बाउंड प्रेजेंट रहता हो तो दैट इज द बाउंडेड सीक्वेंस होता है। सिमिलरली इस केस में देखा जाए कि -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर जो है सो ऑन, तो यह जो है बाउंडेड एभव सीरीज होता है, सीक्वेंस होता है। और इन दैट केस इसमें देखा जाए कि कोई सीक्वेंस n-1 रेज़ टू पावर n हो, तो यदि n का वैल्यू 1 से लेके इन्फिनाइट तक इसमें पुट किया जाए तो -1, 2, -3, 4 सो ऑन, तो इसमें कोई भी कैटेगरी ऐसा प्रेजेंट नहीं है जो बाउंडेड के अंतर्गत आता हो। तो इस केस में इसे हम नो कैटेगरी ऑफ बाउंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने पहले सीक्वेंस का डिफिनेशन और रियल नंबर्स के सीक्वेंस का डिफिनेशन, उसके बाद सीक्वेंस के कुछ टाइप्स आपने अभी स्टडी किया। आफ्टर दैट ये जो कन्वर्जेंसी ऑफ सीक्वेंस होता है उसका डिफिनेशन क्या होती है। ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू कन्वर्ज at L belongs to R, L belongs to real number if for any given epsilon is greater than 0 there exists on a small n belongs to natural number। ये डिपेंड करता है एप्सिलॉन पर, such that a n minus L mod of a n minus L is less than epsilon, that is the bounded area, bounded यानी convergency of the bounded L minus epsilon is less than an and an less than L plus epsilon। ये जो है n
इज ग्रेटर देन m, m जो बॉन्डेड सीक्वेंस में आपने देखा, m इज द एबव और लोअर बॉन्डेड। तो इस तरह से ये जो कन्वर्जेंसी ऑफ सीक्वेंस है इस पर डिपेंड करता है। फिर से आप इसको कहेंगे कि ए एन कोई सीक्वेंस है, वह कन्वर्ज मीन्स टेंस टू, यानी कि कोई सीक्वेंस जो है वह टेंस करता हो किस पॉइंट के लिए, तो वह पॉइंट क्या होती है, तो L बिलोंग्स टू R, यानी L कोई नंबर्स है जो कि रियल नंबर के सेट है। इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट ऑन ए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट a n mod of a n minus L is less than epsilon. That is the L minus epsilon is less than a n less than L plus epsilon. तो इस तरह से कन्वर्जेंसी ऑफ सीक्वेंस को कैसे डिफाइन की जाती है, तो ये इससे आप डिनोट कर सकते हैं। अदर वर्ड्स, जब इसी को हम किसी लिमिट के फॉर्म में पुट अप करें, तो इन दैट केस ए एन टेंस टू एल एज ए एन टेंस टू इन्फिनाइट, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट ए एन इज एल, दैट इज द कन्वर्जेंसी ऑफ सीक्वेंस के लिए ये कंडीशन। अब टाइप ऑफ कन्वर्जेंसी देखिए, टाइप ऑफ कन्वर्जेंसी ऐसे, इफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन इज एल, देन ये जो एल वैल्यू है फिनाइट और यूनिक हो तो दैट इज ए कन्वर्जेंट होता है। जब यह ए एन पॉजिटिव और निगेटिव इन्फिनाइट हो तो डाइवर्जेंट होता है, और जब ए एन कोई ऐसा नंबर हमें गिवन हो जो कि ना यूनिक लिमिट को शो करता है और ना ही फिनाइट नंबर को शो करता है, ना कोई इन्फिनाइट नंबर को, तो ऐसे केस में आप इसको ऑसिलेटरी कर सकते हो। ऑसिलेटरी मीन्स क्या, कि नाइदर कन्वर्जेंट नोर डाइवर्जेंट। तो अब जो है इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल है कि यदि n स्क्वायर लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट हो तो उस केस में ये डाइवर्जेंट हो जाता है। अब 0 होता है तो उस केस में कन्वर्जेंट हो जाता है, और -1 रेज टू पावर n हो और n टेंस टू इन्फिनाइट हो तो ऐसे केस में यह ऑसिलेटरी हो जाता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट -1 इवन और ओड नंबर, n के इवन और ओड नंबर पर चेंजिंग होता रहता है, इसलिए इसमें आप ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन सा फिनाइट नंबर है या ये इन्फिनाइट नंबर्स है। ऐसे केस के लिए ये ऑसिलेटरी केस हो जाता है। नाउ सीक्वेंस ए एन n equals to 1 to infinity, that is infinite series. It is called infinite series, and sequence of Sn is the sum of first n terms of series, that is the denotion of sequence and sum of sequence, and Sn u1 plus u2 u3 un, ये sum of the terms या sum of the sequence term। अब पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या होती है, तो ये जो सम ऑफ un होता है, n टर्म्स के सम अप जो होंगे पॉजिटिव, ये जो सम अप होगा तो दैट इज द पॉजिटिव टर्म। अल्टरनेटिव सीरीज में एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ऐसे ये जो है चलता रहता है। तो पॉजिटिव और अल्टरनेटिव सीरीज इस प्रकार डिनोट होते हैं। अब इस सम के कन्वर्जेंसी कैसे फाइंड होती है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट Sn व्हेन
फिनाइट और यूनिक वैल्यू हमें ऑब्टेन होता हो तो कन्वर्जेंट होता है। जब ये जो है पॉजिटिव और निगेटिव इन्फिनाइट होता है तो डाइवर्जेंट होता है। इन जनरल केसेस लिमिट एस एन जब फिनाइट बट नॉट यूनिक होता हो तो ऑसिलेटरी होता है। इस कन्वर्जेंसी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। द कन्वर्जेंसी ऑफ सीक्वेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय अल्टरनेटिंग, एडिंग और नेग्लेक्टिंग ए फिनाइट नंबर ऑफ इट्स टर्म। किसी भी टर्म के फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट करके या कुछ टर्म को एडिंग से उस कन्वर्जेंसी के जो सीक्वेंस होते हैं उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेकेंड में है कि द कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज इज नॉट अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ सीरीज बाय फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर्स। नॉन जीरो नंबर से यदि एवरी टर्म ऑफ सीक्वेंस में यदि मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो उससे उस सीक्वेंस में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ये दो तरह के इसकी प्रॉपर्टीज है। इसी प्रॉपर्टीज से हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अब इसके कुछ कंडीशन हैं जो नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंसी के लिए है। कोई भी पॉजिटिव टर्म एज फॉर एग्जाम्पल कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट un जब जीरो हो जाए तो ये कन्वर्जेंट होता है। un कन्वर्जेंट होता है जब यह जीरो हो जाता है, तो इस केस में कन्वर्जेंट होता है जनरल केस में। और इस अब जो है एक ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, बट द कॉची फंडामेंटल टेस्ट के अकॉर्डिंग लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un डज नॉट इक्वल टू जीरो देन सीरीज इज ए डाइवर्जेंट होता है। यानी जीरो को छोड़कर अन्य कोई भी नंबर्स होता हो तो वो डाइवर्जेंट हो जाती है। तो ये जो नेसेसरी और ये नॉट सफिशिएंट, यानी कि इसको सफिशिएंट कंडीशन में नहीं रखा जाए तो उस केस में ये जो है किस तरह से कन्वर्जेंट और किस तरह से डाइवर्जेंट होता है, तो इस तरह से इस पर जो है हमने डिस्कस किया। अब इस बेस पर कुछ एग्जाम्पल है, उसको देखिए सॉल्व करता हूँ। तो ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में देखिए कैसे सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन नंबर ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। इसमें गिवन है, गिवन यानी 1 + 2/3 इस टर्म के लिए यदि nth टर्म को फाइंड आउट किया जाए तो ये जो 1 है 1 पर यह nth टर्म फाइंड नहीं हो सकता। तो इस केस के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंसी के लिए इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट करने के आफ्टर ये जो टर्म है जैसे 1 2 3 ये सब टर्म के लिए हम क्या करते हैं कि n यानी कि u इसका nth टर्म इज n/n 1 + 2 तो n+1 हम पुट कर सकते हैं। तो इस केस में देखिए यदि इसका 2 का वैल्यू यहाँ पर पुट किया जाए तो सेकेंड वाला टर्म और 3 यदि n के प्लेस में 3 पुट किया जाए तो ये वाला जो टर्म है थर्ड टर्म ये ऑब्टेन हो जाता है। तो इट मीन दैट कि ये जो हमने nth टर्म टेकिंग किया है दैट इज करेक्ट। अब इसमें लिमिट टेकिंग करना है n टेंस टू इन्फिनाइट un, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट बाय कैलकुलेटिंग n और डिनोमिनेटर में n यदि कॉमन लिया जाए तो 1/n हो जाएगा। तो n और n को कैंसिल करने के आफ्टर जब लिमिट का वैल्यू पुट किया जाता है तो दैट इज 1 हो जाएगा। यदि 1 हो जाता है तो उस केस में यह जो होगा बाय कॉची बाय
कॉची फंडामेंटल टेस्ट से ये जो है UN इज डाइवर्जेंट। अब सेकेंड वाला जो है इसमें ये तो गिवन है, यानी समेशन n 1 to infinite और स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus n and square root of n, so that UN is summation n plus 1 square root and square root of n। अब लिमिट यदि पुट किया जाए तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी UN लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट। अब लिमिट पुट किया जाए तो लिमिट पुट करने के आफ्टर ये जो है इसकी वैल्यू जो हो जाती है इन्फानाइट हो जाती है, और इन्फानाइट जब होता है तो ऐसे केस के लिए क्या होता है, इट इज ए डाइवर्जेंट। अब थर्ड वाला एग्जाम्पल, तो इस तरह से हमने फर्स्ट वाला में क्या किया कि सबसे पहले हम nth टर्म को फाइंड आउट किया, और nth टर्म के लिए यदि इसमें कोई भी टर्म को नेगलेक्ट किया जा सकता है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ सीक्वेंस के लिए। अब उसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट टेकिंग किया और इसका जो वैल्यू फाइंड आउट किया। अब इस केस में सेकेंड वाला में nth टर्म तो गिवन है, उसी में जब लिमिट टेकिंग करता हूँ तो उसकी वैल्यू जो इन्फिनाइट हो जाती है। तो इन जनरल केस या कॉची फंडामेंटल टेस्ट से ये जो है डाइवर्जेंट हो जाता है। अब थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्यूशन किया जाता है इसमें देखा जाए। थर्ड नंबर यहीं से थर्ड नंबर में है सॉल्यूशन ऑफ थर्ड नंबर। तो सॉल्यूशन ऑफ थर्ड नंबर में ये 1/1 + 2 - 1 + 2/1 + 2 - 2 + 3/1 + 2 - 3 सो ऑन। इसके nth टर्म को डिफाइन करना है। तो लेट अस UN ये 1 2 3 के लिए n एंड 1 एवरी टर्म में प्रेजेंट है n + 2 - n के टर्म। अब इस केस में जब लिमिट पुट किया जाए यानी लिमिट टेकिंग किया जाए तो UN लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट n/1 + 2 - n। इस केस में जब लिमिट पुट किया जाता है तो ये इसकी वैल्यू जो हो जाती है ये 0 लिमिट और इसका वैल्यू जो है इन्फिनाइट हो जाता है। तो ऐसे इन्फिनाइट के लिए ये UN जो होती है डाइवर्जेंट हो जाता है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है, फोर्थ नंबर क्या है, तो फोर्थ नंबर के लिए वन 1/3 + 2/2 × 4 + 3/2 और ये 4 5 6 में होगा, यहाँ 3 होगा।
3 इंटू 5 अब प्लस 4 बाय ये 4 इंटू 6 हो जाएगा, सो ऑन। इस केस में देखिए प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर के टर्म के डिनोमिनेटर फॉर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में है। इन दैट केस इस केस से nth टर्म को फाइंड आउट करना है, तो nth टर्म इज un इज 1 2 3 4 के लिए n और 1 2 3 4 के लिए n और ये टर्म के लिए 2n 1 प्लस 1। तो इस केस में भी इसको चेक कर सकते हैं कि 2 यहाँ 2 4, तो ये तो कैंसिल है, 5 होगा ना, 2 3 5। तो इस इट मीन्स दैट कि ये केस जो है 1 प्लस 1 होना चाहिए, 1 प्लस n प्लस 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर यहाँ पर n प्लस 2 होगा। तो इस केस में देखा जाए तो यहाँ 2 2 और 2 प्लस 2 4, ठीक। 3 रखा जाए चेक, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 5, ठीक। अब इसमें लिमिट टेकिंग किया जाए, n टेंस टू इन्फानाइट, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट n बाय n इंटू n प्लस 2। तो इस केस में वहाँ n कैंसिल एंड अब जो है जब लिमिट पुट किया जाए तो लिमिट पुट करने के बाद आफ्टर 1 बाय इन्फिनाइट, 1 बाय इन्फिनाइट मीन्स कि इसकी वैल्यू जो है 0 हो जाती है। तो बाय नेसेसरी कंडीशन से ये कन्वर्जेंट un इज कन्वर्जेंट, बट नेसेसरी कंडीशन से आप इसे कन्वर्जेंट कर सकते हैं। अब फिफ्थ नंबर का जो ये जो है फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनाइट माइनस 1 टू दी n है। इसकी जो है यदि un माइनस 1 रेस टू पावर n, अब लिमिट पुट टेकिंग किया जाए n टेंस टू इन्फिनाइट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट माइनस 1 टू n। और इस केस में जब इसकी वैल्यू पुट किए जाती है तो इस केस में ऑड के लिए और इवन के लिए n इज इवन, देन इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, n इज ऑड तब इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस केस के लिए un जो है ऑसिलेट करेगा और ऑसिलेटरी हो जाता है। तो इस तरह से हमने कन्वर्जेंसी, जो सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंसी के कुछ ऐसे एग्जाम्पल को सॉल्व किया जिसमें कि कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी पर ये इसका प्रूफ होता है। दैट्स ऑल।